राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भैया दूज की कहानी सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया और उसे भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ नहीं रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई के गले मिलकर पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चल गया। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई समय लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे के लिए वह सब काम समय कर रही थी। यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ समय सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सब जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका
और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात और पुस्तकों की पूजा भी की जाती है। भैया दूज की कहानी समाप्तम। अब हम भैया दूज की यमराज और यमुना की कहानी सुनेंगे। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी और उससे बार बार निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टालते जाते थे। कार्तिक शुक्लादित्य को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। यमराज और यमुना की कहानी समाप्तम। बोलो राधे राधे।